चरण वंदना दादी। आयुष्मान भव। चरण वंदना। चरण वंदना। आयुष्मान भव। प्रणाम। आओ विदुर। क्षमा कीजिए तातगुरु, मेरा स्थान यहां नहीं, वहां है। प्रणाम। हाँ, कहो गंगा पुत्र। माते, मैंने जो कुछ ऋषि भार्गव से सीखा था वो पांडु को सिखा दिया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं जो पांडु के बाणों का सामना कर सके। गुरु वशिष्ठ और बृहस्पति देव से मुझे श्रेष्ठ सिद्धांत और राजनीति का जो ज्ञान मिला था वो मुझसे विदुर ने ले लिया है। यह इस युग का परम विद्वान और नीतिवान है और इसका नाम सदा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। और मेरा धृतराष्ट्र गंगा पुत्र? धृतराष्ट्र कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है माते। यह बड़ा बलवान है, पाषाण को चुटकी से मसल सकता है। ज्ञान में यह पांडु और विदुर का साझीदार है। पांडु और विदुर इसकी दो आंखें। इसलिए मैं निसंदेह कह सकता हूं कि अब वो समय आ गया है जब हस्तिनापुर का राजमुकुट धृतराष्ट्र के सिर की शोभा बने। तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारी जो आज्ञा गंगा। आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं तातगुरु? आज्ञा है। आप ही द्वारा शास्त्रों और नीति का जो ज्ञान मिला है उसी के आधार पर कुछ कहने का साहस कर रहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जो शारीरिक दृष्टिकोण से संपूर्ण न हो। ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र अपनी नेत्रहीनता के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं है। राज सिंहासन के योग्य तो पांडु है, केवल पांडु। नहीं विदुर, मैं अपने बड़े भाई के सामने राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। प्रिय भाई, यदि मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाऊं और तुम्हें वो स्थान ग्रहण करने का आदेश दूं, तब? विदुर ठीक कह रहे ताऊ जी। जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो राज्य की क्या रक्षा करेगा? हस्तिनापुर की राजगद्दी के योग्य तो केवल एक ही व्यक्ति है, मेरा भाई पांडु। तुम भी तो कुछ बोलो गंगा पुत्र। यह निर्णय तो आप ही लेंगी माते। मैं तो कुरुवंश और हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधा हुआ हूं। जो इस राज सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा और रक्षा करना मेरा धर्म है। कौन बैठेगा यह निर्णय आप ही लीजिए माते। हस्तिनापुर नरेश पांडु की जय हो। तातश्री, प्रणाम तातश्री। इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। कारण तातश्री? क्या तुम सचमुच इस गहरी सोच का कारण नहीं जानते? आज हस्तिनापुर वर्तमान और भविष्य के डांडे पर खड़ा हुआ है विदुर। क्या तुम इन दिनों किसी गहरी सोच में डूबते ही नहीं? क्या तुम शंकित ही नहीं हो
क्या तुम ये नहीं देख रहे कि हमारे पूर्वजों ने जिन जीवन मूल्यों को संजोया था, पिरोया था, और जिन्हें एक शक्तिशाली और जीवित समाज का आधार बनाया था, वो मूल्य आज जगह जगह पर टूट रहे। इस धागे में गांठें पड़ गई है। राजनीति नेत्रहीन हो गई है और राजा मोह में फंसकर दूसरों के अधिकारों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। जब स्वयं माली को अपनी ही कलियां न भा रही हो और वो सारी कलियों के भाग की धूप एक ही कली को दे देना चाहता हो, तो उस वाटिका का क्या भविष्य है विदुर, क्या भविष्य है? और एक दुख की बात तो यह भी है कि वो एक कली भी अपनी आवश्यकता से अधिक धूप पाकर जल जाएगी। जब किसान अपने ही खेत के अंकुरों से शत्रुता कर बैठे हैं, तो उस खेत पर क्या बीतेगी? आजकल ये प्रश्न किसी बिच्छू की भांति दिन रात मुझे डंक मारते रहते हैं। मैं वर्तमान से असंतुष्ट और भविष्य से अत्यंत चिंतित हूं। समय तो एक बहती हुई नदी की तरह है ताजश्री। केवल अपनी सुविधा के लिए हमने उसे वर्तमान, भविष्य और अतीत में बांट रखा है। जो आज का अतीत है वो कल का वर्तमान रह चुका है, और जो आज का वर्तमान है वो कल का अतीत हो जाएगा ताजश्री। मैं इस समय दर्शन पर बात नहीं कर रहा हूं विदुर, मैं आज के कठोर यथार्थ की बात कर रहा हूं। वर्तमान जब अतीत बन जाएगा तो हम सब इतिहास के पन्नों में होंगे, पर आज इस वर्तमान के हम जीवित पात्र हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर हमें अपनी भूमिका का ज्ञान तो होना चाहिए। इस बात का ज्ञान तो मुझे आप ही से मिला है ताजश्री, कि जीवन का सारा कस बल इसी में है कि हमें अपनी भूमिकाओं का पूरा ज्ञान नहीं। यदि भविष्य का हमें पूरा ज्ञान हो जाए तो फिर कर्म का अर्थ ही कहां रह जाता है। मनुष्य ही केवल एक ऐसा जीव है जिसे कुछ करने या न करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं धृतराष्ट्र को छोड़ दूं? यह मैं कैसे कह सकता हूं ताजश्री, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपने चुनने के अधिकार का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। तो क्या आंखों पर पट्टी बांध लूं? यह प्रश्न आप अपने आप से ही कीजिए, और इसका उत्तर भी आप स्वयं ही दीजिए, क्योंकि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा। तो कोई शुभ दिन देखकर पांडु पुत्रों को कृपाचार्य के गुरुकुल में छोड़ा। जो आज्ञा। अब तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। माताश्री के साथ? प्रणाम ताजश्री। प्रणाम युवराज। काकाश्री, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं ऐसा इसलिए करता हूं वत्स, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। ग्रहों की भांति हर व्यक्ति का अपना एक स्थान, एक मार्ग होता है। यदि वो अपना स्थान छोड़ दें या मार्ग बदल दें तो प्रलय हो जाएगा वत्स। तुम हस्तिनापुर के युवराज और फिर नरेश होगे। महामंत्री होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा आदर करूं। कृपाचार्य तुम्हें प्रणाम स्वीकार करना नहीं सिखा सकते। यह कार्य तो इस दासी पुत्र का ही है वत्स। चलिए, यही सही। युवराज ने आपका प्रणाम स्वीकार किया, तो क्या आप काकाश्री अपने युधिष्ठिर को आज्ञा देंगे कि आपके चरण छूकर आशीर्वाद मांग ले?
क्योंकि जितनी राजनीति आपकी चरण धुली में है, उतनी राजनीति इस युग के बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं है। आयुष्मान भव। इसी राजनीति के ज्ञान ने तो मुझे बड़े संकट में डाल रखा है वत्स। संकट काकाश्री? हाँ वत्स, परंतु इन प्रश्नों के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। पर जीवन किसी न किसी समय स्वयं तुमसे ये प्रश्न करेगा। इसीलिए मैं यहां तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुम्हें इसमें गुरुकुल में होना चाहिए था। तुम यहां इस राजभवन में क्या कर रहे हो? उस दिन गुरुदेव को ज्येष्ठ पिताश्री ने आपके सामने ही बुलवा लिया था और फिर वे वहीं से अपनी बहन के घर चले गए, तो मैंने ये उचित जाना कि उनके लौट आने तक हम यहीं रहें। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि दुर्योधन और भीम के बीच अधिक बनती नहीं। मैं भीम को समझाता हूँ कि दुर्योधन बंधु है, तुम्हें उसकी चपलता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन काकाश्री, आप तो भीम को जानते ही हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम गुरुकुल से यहां भाग के आए हो? यदि तुम गुरुकुल की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते तो जीवन की चुनौती क्या स्वीकार करोगे? राजा का धर्म तो बहुत कठोर होता है वत्स। वो व्यक्ति को परिवार, परिवार को ग्राम, ग्राम को प्रांत और प्रांत को समस्त राष्ट्र के लिए भी बलिवेदी पर चढ़ाने में संकोच नहीं करता। और तुम भाइयों की खटपट के कारण वहां से यहां भाग के आए हो। यदि तुम गुरुकुल में नहीं टिक सकते तो तुम रणभूमि में क्या करोगे? ज्येष्ठ कुरुपुत्र होने के कारण तुम्हारे कंधों पर कर्तव्यों का बोझ भी भारी है वत्स। भागने से आत्मा के चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। इसीलिए तुम अपने कर्तव्यों की चुनौती को स्वीकार करो और अपने भाइयों को लेकर गुरुकुल चले जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा काकाश्री। धर्मराज भव, आयुष्मान भव। पुत्र भीष्म के सिवा कोई ऐसा न था जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सके, और गंगा पुत्र भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा का किवाड़ बंद किए बैठे थे। फिर भी भीम और दुर्योधन के तनाव की ये कहानी जो नागलोक तक चली गई, ऐसी न थी कि विदुर उसके विषय में वार्तालाप करने भीष्म के पास न जाते। और जब भीष्म ने ये सुना तो उन्हें अपने सुने पर यकीन नहीं आया। युधिष्ठिर के कहने से कुछ कहते कहते रुक गया था। जी तातश्री। माता सत्यवती पांडु पुत्रों को मुझे सौंप कर गई थी विदुर, तो क्या मैं उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूं? आवश्यकता तो इस बात की है तातश्री कि आप दुर्योधन को यहां बुलाकर उसे समझाएं। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र का हस्ताक्षर है विदुर, हस्ताक्षर। उसका तो अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं होगा। धृतराष्ट्र उसकी आंखों से अपने सारे सपने देखना चाहते हैं। ये लोग मुझे चैन से मृत्यु लोक त्यागने नहीं देंगे विदुर। और मेरी विवशता देखो कि मैं हस्तिनापुर राज सिंहासन से यह भी नहीं कह सकता कि जा, मैं तेरे इस अन्याय का साथ नहीं देना चाहता। मनुष्य को शपथ लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शपथ की गांठ न तो कभी टूट सकती है न ही खुल सकती है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे ये चौड़े कंधे मेरी ही ली हुई एक शपथ के बोझ तले टूट रहे हैं। कालेश्वर, कालेश्वर, कालेश्वर। तातश्री, ये आप क्या कह रहे हैं तातश्री? आप तो इस कुरुराज घराने के चंद्रमा हैं। यदि आप ही को ग्रहण लग जाए तो इस राज घराने का क्या होगा? यदि आप ही वास्तविकता की आंखों में आंखें डालने से घबरा जाएं
तो ये धरती जीने के योग्य नहीं रह जाएगी तातश्री। मैं क्या करूं विदुर, मैं क्या करूं? मैं वर्तमान की लंबी होती परछाइयों से डर रहा हूं। मैं धृतराष्ट्र की उच्च आकांक्षा से डर रहा हूं। मैं इस सोच से डर रहा हूं कि जब यह विश्व वृक्ष बड़ा होगा तब क्या होगा। इस विषय में राजनीति एक ही बात कहती है तातश्री, कि ऐसा वृक्ष बड़ा होने से पहले ही काट दिया जाना चाहिए। नहीं विदुर, नहीं। इस पौधे के कटने से हस्तिनापुर राज सिंहासन भी कट जाएगा और मैं उस राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूं। दुर्योधन अभी बच्चा है, संभाला जा सकता है। धृतराष्ट्र में भी साठगांठ करने की समझ नहीं है। वो अपनी आग में जलना चाहता है, सो जल रहा है। परंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन को विष की खाद देने वाला केवल शकुनी है, शकुनी, जो आज भी यही सोचता है कि कुरुराज घराने ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह करवाकर गंधार राज परिवार का अपमान किया है। उसने हस्तिनापुर राज सिंहासन पर अपनी चौसर बिछा रखी है। आज मैं हस्तिनापुर राज सिंहासन के लिए जैसे डर रहा हूं, वैसे तुम भी डरो विदुर, तुम भी डरो, क्योंकि हस्तिनापुर के प्रति हमारे कर्तव्य की मांग यही है, यही है। महाराज की जय हो। महामंत्री विदुर जी पधार रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। प्रणाम महाराज। आओ विदुर, आओ। इस समय तुम्हें महाराज ने नहीं बुलवाया है अनुज, मैंने बुलवाया है, तुम्हारे भ्राताश्री ने। आओ, मेरे निकट बैठ जाओ। धन्यवाद महाराज। पितामह कैसे हैं विदुर? भगवान की कृपा है भ्राताश्री। विदुर, हम तीन भाई। इस दासी पुत्र को भाई मत कहिए महाराज। गंगा जल तो गंगा जल ही रहता है विदुर, गागर चाहे सोने की हो या मिट्टी की। मां गागर नहीं होती भ्राताश्री। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं होता जब तक कि उसे भूमि का स्नेह न मिले। बीज अंतरिक्ष में नहीं पनप सकता। यदि पृथ्वी का कोई महत्व न होता तो भगवान ने पृथ्वी बनाई ही न होती। हम मातृभूमि वाले लोग हैं भ्राताश्री। दासी होने से मेरी माता का स्थान किसी और माता से नीचा तो नहीं हो जाता, परंतु मेरी पहचान केवल मेरी माता है और मनुष्य को अपनी पहचान की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी। तुम इसी कारण मुझे अति प्रिय हो विदुर। तुम्हारी सोच बिल्कुल सीधी है। प्रिय पांडु पुत्रों का कोई समाचार? यह समाचार मिला है कि भीमसेन बलराम जी से गदा युद्ध की कला सीखकर अपने भाइयों से आ मिले और अब सब हस्तिनापुर ही की ओर आ रहे हैं। तुम्हारे विचार में उनके आ जाने के उपरांत मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय युधिष्ठिर को राजा बनाकर वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए या फिर उनके राज्याभिषेक के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए? तुम तो जानते ही हो कि दुर्योधन कितना हठीला है। वो अभी तक ठीक से ये समझ नहीं पाया है कि युधिष्ठिर ही को युवराज होना चाहिए था। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि इसे थोड़ा समय और दिया जाए? ये निर्णय तो आप ही को लेना है भ्राताश्री, और ये निर्णय तो आप ले ही चुके हैं कि कुंती पुत्रों के लौटते ही युधिष्ठिर को वारणावत भेज दिया जाए। ये समाचार तुम्हें किसने दिया? ये समाचार पूरे नगर को मिल चुका है भ्राताश्री। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि इस विषय में तुम्हें क्या कहना है? युधिष्ठिर को भेजूं या ना भेजूं? गंधार नरेश ने सुझाव दिया है
तो सोच समझ कर ही दिया होगा महाराज। चंद्रमौली भगवान शंकर का उत्सव है। अनेक जनजातियों के लोग इस उत्सव में न केवल ये कि आते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो फिर वे भी अपने युवराज के दर्शन कर लेंगे। परंतु मेरे विचार में युधिष्ठिर का अकेले जाना उचित न होगा। क्यों? उनके अकेले जाने से लोग ये सोचना आरंभ कर सकते हैं कि राज परिवार में एका नहीं है। इसलिए या तो युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन और दुशासन जाए कि प्रजा ये देख ले कि गांधारी पुत्रों ने ज्येष्ठ कुंती पुत्र को अपना युवराज मान लिया है, या फिर स्वयं भ्राताश्री चले जाएं और प्रजा से उनका परिचय करवाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। प्रजा ये सोचने लगी है कि आपने किसी दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज बना लिया है, पर आपका मन दुर्योधन ही के पक्ष में है। जनता के हृदय में इस प्रकार की आशंकाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है भ्राताश्री। जन समुदाय को राजा पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप साथ ले जाएं, तो राजनीति का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। बस तुम ही लोगों का ध्यान लगा रहा। वहां सब कुशल तो है काकाश्री? यह कहना तो बहुत कठिन है पुत्र। काकाश्री, पितामह कैसे हैं? बहुत घायल है। विराजे काकाश्री। तुम तो पांडु परिवार के रीढ़ की हड्डी हो पुत्री। मेरे आशीर्वाद के बिना ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हो। तुम ये न समझना कि भाभी श्री अपने बुढ़ापे के कारण तुम लोगों के साथ नहीं आई। वो कभी इतनी दुर्बल नहीं हो सकती कि अपने कर्तव्यों से कतरा जाए। किंतु वो भी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण या ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र की भांति ही हस्तिनापुर का अतीत है। तुम लोग तो वर्तमान हो पुत्र, तो अपने आप को संभालो और सोचो उस भविष्य के विषय में जिसका निर्माण तुम्ही को करना है। यह कर्मभूमि तो तुम्ही लोगों की है पुत्र। हमें दिए की भांति जलाए रखना चाहो तो जलाए रखो, और बुझाना चाहो तो बुझा दो। ये आप क्या कह रहे हैं काकाश्री? जब राजनीति में सत्य को सहन करने की शक्ति न रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति की दीवारें अपनी जगह से सरक चुकी हैं और वो गिरने ही वाली हैं। आओ पुत्र। वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होता है पुत्र, जो दीवारों के गिरने की प्रतीक्षा करता रहता है और उन्हीं की छांव में बैठा रहता है। इन दीवारों की छांव की सीमा से निकल जाओ पुत्र, निकल जाओ। और इससे पहले कि इन दीवारों का ढूंढ तुम्हें निगल जाए, इन दीवारों को गिराकर नई दीवारें बनाने का कार्य आरंभ करो। हां पुत्र, हाँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भ्राताश्री ने मुझे निकाल दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है पुत्र कि वो अब बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे कड़वे सत्य बोल सके। काकाश्री? हाँ पुत्र, कोई नहीं।
इस क्रोध का कारण था श्री? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ, ये सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा ये सिंहासन। किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए ताश्री। भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो जो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और वापस बुला ले उसे। यदि वो वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा। अरे राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा, डूब जाएगा। इसके साथ हस्तिनापुर भी डूब जाएगा। कुमार की जय हो। प्रणाम संजय, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। काकाश्री के पास आए होगे? मैं आया नहीं हूं कुंती पुत्र, भेजा गया हूं। आइए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है संजय कि पहले तो महाराज ने मुझे निकाल दिया और फिर तुम्हें मेरे पीछे लपका दिया, मुझे मना कर ले जाने के लिए। ये तो महाराज ही जाने, पर सुना था कि गंगा पुत्र भीष्म गए थे महाराज के पास। क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानता। उनके जाने के पश्चात ही मुझे बुलवाकर महाराज ने आदेश दिया कि जाओ और मेरे अनुज को मेरी ओर से मना कर लाओ, और जो मनाने पर भी ना आए तो कहना कि महाराज का आदेश है। अब तो महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा। अब कब भेंट होगी काकाश्री? पता नहीं पुत्र, परंतु अपनी माताश्री की ओर से चिंतित न हो। संजय युधिष्ठिर के पास से होकर लौट आया है। उसने युधिष्ठिर के सारे सुझाव नहीं बताए। अधिक समय उसने मुझे दोषी ठहराने में गंवा दिया। युधिष्ठिर के सारे सुझाव कल राज्यसभा में सुनाए जाएंगे। परंतु संजय के साथ ही मेरी नींद भी चली गई। जिसे आप संजय का दोष लगाना ठहरा रहे हैं भ्राताश्री, वो आपके प्रति उनका शुभ चिंतन रहा होगा। उन्होंने जो कुछ कहा होगा अवश्य ही आपके हित में कहा होगा, और आपके सारथी होने के नाते वो सब कुछ कहकर उन्होंने अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया है। हे भ्राताश्री, आपने केवल बार बार पांडवों ही के साथ अन्याय किया है। तनिक सोचिए महाराज कि आपने स्वयं अपने राज्य का विभाजन करके अपने दुर्योधन और अपने हस्तिनापुर के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। राजा होने के नाते राज्य की सीमा का आदर करना आपका कर्तव्य था। आपने विभाजन करके राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज। परंतु युधिष्ठिर चुपचाप इस अन्याय को सह गया, चुपचाप इस अन्याय को सह गया। और आपने यह विभाजन हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। आपने दुर्योधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। आप उसे राजा बनाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं। मैं ये नहीं जानता भ्राताश्री
क्या हस्तिनापुर आपको इस विभाजन के अपराध के लिए कभी क्षमा कर भी पाएगा या नहीं? और तुम? मैं तो आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। और कदाचित आप भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे भ्राताश्री। मेरी मां आपकी माताश्री की दासी थी। मैं तो बंधा हुआ हूं दासत्व की टूरी से महाराज, बंधा हुआ हूं। अब आप न्याय करें या अन्याय, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। बोलते रहो। आज तुम्हारे कड़वे स्वर मुझे उतने कड़वे नहीं लग रहे हैं। और क्या किया मैंने? आपने और जो कुछ किया भ्राताश्री, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। फ्लाक्षग्रे, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, ये सब बड़ी दुखद यादें हैं भ्राताश्री, दुखद यादें हैं और भुलाई भी नहीं जा सकती। क्या कभी आपकी आत्मा के आंगन में द्रौपदी की आर्त पुकार नहीं गूंजती? क्या उसके उठाए हुए प्रश्न आपको बिच्छू की भांति डंक नहीं मारते? इसलिए हे भ्राताश्री, आप पुत्र मोह की ओर से ध्यान हटाकर देश प्रेम के मार्ग पे कान धरिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। और यदि पांडव इंद्रप्रस्थ लेकर द्रौपदी के अपमान को भूल जाएं, तो उनका आभार मानिए। धर्म के सुरक्षा चक्र में आ जाइए भ्राताश्री, क्योंकि यदि युद्ध की ठहरी तो न यह हस्तिनापुर बचेगा और नहीं यह कुरुवंश। हे महाराज, अपनी महत्वाकांक्षा को धिक्कार दीजिए, क्योंकि वही आपकी शत्रु है और अपने शत्रु के निवास स्थान पर अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। चुप क्यों हो गए? बोलते रहो। अंत में केवल यही कहना है महाराज कि अपने स्थान पर अपने पुत्र मोह को सोचने मत दीजिए। हस्तिनापुर आपका दायित्व है, आपका। और दुर्योधन? वो आपका दायित्व नहीं है महाराज, वो आपका रोग है, रोग। हे पुत्र, दुर्योधन को बहुत चाह चुके हैं, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर देखो। मैं क्षमा चाहता हूं ताश्री, वासुदेव के स्वागत का कार्यभार आप ही संभालिए। नहीं पुत्र, यह कार्य तो विदुर और दुर्योधन को करना चाहिए। किंतु हे दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं। उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। दुर्योधन के अतिरिक्त मेरे सारे पुत्र
वासुदेव के स्वागत के लिए नगर के द्वार से 10 कोस आगे तक जाएंगे। अनगिनत लासिकाएं जाएंगी जो स्वागत नृत्य करती हुई वासुदेव को राजभवन तक ले जाएंगी, जहां स्वयं दुर्योधन उनका स्वागत करेगा। हे विदुर, आदेश दो कि मार्ग पर छिड़काव किया जाए कि धूल ना उड़े। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से भी अच्छा है, उसी में वासुदेव के ठहरने का प्रबंध किया जाए। मैं स्वयं वासुदेव की पूजा करूंगा। 16 स्वर्ण रथ जिसमें बाहली का अश्व जुते होंगे, 8 कामोन्मद गज, 100 कुंवारी दासियां और उतने ही दास, 18,000 मृदुल ऊन के कंबल, अनगिनत मृगछाले और एक ऐसा रथ उनकी भेंट करूंगा जो रात में भी दिन ही की भांति दमके। हे महाराज, इस मिथ्याचार से क्या लाभ होगा? महामंत्री विदुर, आप अपने ही महाराज को उन्हीं के कक्ष में मिथ्याचारी कह रहे हैं? हाँ? हे गंधार नरेश, मंत्रियों का यही कर्तव्य है कि वो अपने नरेश के सामने सदैव सच बोलें, और जो अपने नरेश के सामने सच नहीं बोल सकता उसे मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हे गंधार नरेश, जब राज्य के मंत्री अपने ही नरेश से झूठ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। मैं इस राज्य के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहता हूं और इसीलिए सच बोल रहा हूं। महाराज वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है, श्वास। कृपया उन्हें यह भेंट देने की भूल न कीजिए महाराज। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है, समस्त हस्तिनापुर के हित में है। इसीलिए महाराज, वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए महाराज। आज मैं पहली बार काकाश्री से सहमत हो रहा हूं पिताश्री। ये भेंट देने का उचित अवसर नहीं है। वो ये भी तो सोच सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं, और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें ताजश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके हैं। और ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। यदि तुम ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं और उनकी ओर से हमें कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। तुम उन्हें बंदी बनाने की सोच भी कैसे सके? तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, मैं आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी। वासुदेव
कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की वासुदेव कृष्ण की देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव, पधारिए। हे शांति दूत वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें। हे महाराज, आपने यह भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया है, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पुत्र दुशासन जी, वासुदेव को अपने भवन में ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात फिर दुशासन इन्हें भले ही अपने भवन में ले जाए। नहीं युवराज, भोजन केवल दो स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर। और ना आप मेरे आतिथेय हैं और न ही मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। आज्ञा महाराज। आइए विदुर जी। आइए वासुदेव। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहु विधि स्वाद बताई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई।
राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूली गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इही लायक नाही, सूरकूर इही लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। बस बस काकीश्री, बस। आप क्या सोच रहे हैं महात्मा? मुझे तुमसे इस अविवेक की आशा नहीं थी वासुदेव। अविवेक? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे यहां नहीं ठहरना चाहिए था। दुर्योधन तो पहले ही दुरात्मा है, वो तुम्हारे यहां ठहरने का न जाने क्या अर्थ निकालेगा। यदि तुम दुशासन के भवन में ठहर लिए होते तो वो कदाचित तुम्हारी बात मान भी लेते, पर अब तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुनाना मेरा कर्तव्य है महात्मा। सुनना या ना सुनना दुर्योधन का कार्य है। यदि सुनना चाहेगा तो सुनेगा, और यदि सुनना नहीं चाहेगा तो नहीं सुनेगा। उसने अपने कान में ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण की वीरता की रुई भर रखी है वासुदेव। उसके कान बंद हैं, वो सुनना चाहे भी तो नहीं सुन सकता। वो ये सोचता है कि पांडव उस सेना के सामने आने की असभ्यता नहीं दिखला सकते जिसके सेनापतियों में तातश्री और आचार्य द्रोण भी होंगे। परंतु ये दोनों तो विराट में भी थे। विराट की बात और थी वासुदेव। वो अर्जुन का अपना युद्ध नहीं था। अर्जुन मत्स्य नरेश का आभारी था और दुर्योधन ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया था। परंतु यदि अब युद्ध हुआ तो वो अर्जुन का अपना युद्ध होगा। ये तो वो जानते हैं महात्मा,
कि यदि युद्ध हुआ तो उन्हें गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध भी शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो फिर हो जाने दो युद्ध, डह जाने दो हस्तिनापुर को, कि इसके खंडहर पर एक नवीन, सुंदर और स्वस्थ हस्तिनापुर का निर्माण हो सके। वासुदेव, तुम अपना शांति प्रस्ताव लेकर राज्यसभा में न जाओ, क्योंकि वहां जो तुम्हारी बात सुनेंगे वो विवश हैं, और जो विवश नहीं है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मैं ये जानता हूं महात्मा, जानता हूं। फिर भी शांति दूत बनकर आया हूं तो अपने कर्तव्य पालन के उपरांत ही जाऊंगा। महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। प्रणाम पितामह। विराजिए, विराजिए तातश्री। हे वासुदेव, अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं। हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया,
इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह, तो फिर ये कदाचित क्यों? कदाचित ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी, कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज, किस किस के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे? हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश।